हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कास्टिंग इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है एओसी की आर्मी की ये भर्ती, जिसका ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब फुल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के जारी कर दिया गया है और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि क्या है एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें डायरेक्टली है वो फार्मर की है और दूसरी इसमें प्लेसमेंट की। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन। लिखा है डिटेल एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए, सबसे पहले जो एओसी होता है उसका काम क्या है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल रिक्रूटमेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन सेंटर, इसी को बोलते हैं एओसी। इनका जो इसमें जो आप सेलेक्ट होंगे, तो इनका एक ही मकसद होता है कि आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, उनकी हेल्प कर। अब अलग अलग जो वैकेंसी है, अलग अलग जो पोस्ट है, उन सारी पोस्टों में यही रहता है कि इस एओसी जो रहती है पोस्ट, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, ये क्या करती है, इंडियन आर्मी को हर तरीके से मदद करती है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल वाइज जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें वैकेंसी है वो है बटालियन असिस्टेंट का, जिसका नाम ए में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जनरल का 10, जनरल के लिए 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए में एक, ओबीसी के लिए 5 रखी गई है, एससी और एसटी के लिए 2 वाली रखी गई। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आई है मैकेनिकल असिस्टेंट के लिए वो रखी गई, इसमें रिजर्व रखी गई एक पोस्ट। लेवल 5 की ये वैकेंसी है, 29,200 से लेकर 92,300 इसमें क्या रहेगा, आपकी सैलरी बनने वाली है। आगे बात करें इस वैकेंसी में, तो वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जीओए। याद रखिएगा, मैं जेओए बोलूंगा, उसका मतलब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें टोटल नंबर वैकेंसी आई है 27। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेवल 2 का ये इसमें पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में इसमें सैलरी रहने वाली है। तीसरा जो है सिविल मोटर ड्राइवर की, ओजी सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट आई है वो ओबीसी और टोटल पोस्ट इसमें 4 है, 3 जनरल के लिए है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसमें 7 इसमें जनरल के लिए है और टोटल 14 नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है। ये दोनों लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपकी पे स्केल रहने वाली। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो फायरमैन की है, जो कि 247 इसमें रखी गई है और उसके बाद एमटीएस में रखी है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो एमटीएस की रखी गई है, एमटीएस बोलेंगे ट्रेड्समैन मैन की। उसमें जो टोटल नंबर इसमें पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है आपकी 390 की करीब। मतलब 245 फायरमैन की पोस्ट है और 389 जो रखी गई है वो ट्रेड्समैन मेट की रखी गई है। एमटीएस की 11 वैकेंसी है और ये जो है लेवल 2 की वैकेंसी 19,900 से लेके 63,000 के बीच में इन तीनों की सैलरी आपकी रहने वाली है या सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो बात यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो भी पढ़ लेते हैं कि एसटी जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और बैकवर्ड क्लासेस है, उनमें जो है पर्सन हुआ है बैंक एबिलिटी 40% और मोर फॉलोइंग। ठीक है, अगर जो डिसेबिलिटी है उनके लिए कुछ छूट रखी गई है। इसमें बात करें एज लिमिट के बारे में, अगर हम इसमें बात करें एज लिमिट के बारे में तो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये जोड़ वाइज भी वैकेंसी दी है। ये जो वैकेंसी है ये आपकी जोड़ वाइज भी ये वैकेंसी है। जैसे ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, टोटल इसमें एमए की, बटालियन असिस्टेंट की 19, एओए की 19, ठीक है, टेली ऑपरेटर की 2 वैकेंसी, फायरमैन की 71 वैकेंसी दी गई। ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन का मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां से इस नोटिफिकेशन को आप जाके देख भी सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी चेक भी कर सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में जो ट्रेड्समैन की टोटल पोस्ट है 330 रखी गई। वैसे ही वेस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, ये अलग अलग रीजन है, इसमें वैकेंसी आई है। तो जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहां के लिए वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो आपका यहाँ पे मैकेनिकल असिस्टेंट है
उसकी जो एज है 18 से 27 साल लगनी चाहिए, 18 से 27 साल लगनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल मैनेजमेंट में, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल मैनेजमेंट में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करूं तो दूसरी जो पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल एज लिमिट रहने वाली है। आप 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है और आपकी टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट अगर है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है या 30 मिनट पर वर्ड हिंदी में है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आपकी एज 18 से 25 साल। फिर आता है सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी, जिसमें एज है 18 से 27 साल। इसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए, इसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए किसमें, तो सिविल मोटर ड्राइवर में 10th पास, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसमें आपके 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सिविल मोटर ड्राइवर में। अब आता है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है, उसमें 18 से 25 साल एज लिमिट रहनी चाहिए और आप 12th पास आउट होने चाहिए। 18 से 25 एज लिमिट रखी गई है टेली ऑपरेटर के लिए और 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको बोलने आना चाहिए। आगे बात करूं तो फायरमैन की वैकेंसी है, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है फायरमैन की वैकेंसी के लिए, और इसमें आपको 10th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 10th पास आउट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है फायरमैन की वैकेंसी। सबसे ज्यादा नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में। फिर आता है कारपेंटर और ज्वाइनर की, इसमें भी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, और इसमें जो आपकी रखी गई है क्वालिफिकेशन वो रखी गई है 10th पास आउट। अगर आप 10th पास आउट है और आपका सर्टिफिकेट है ट्रेड में, इस ट्रेड में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए 3 साल की ट्रेनिंग के साथ, तो आप कारपेंटर की इस जॉब के लिए एलिजिबल है या वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसमें जो पे स्केल रहने वाली है वो 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपकी रहने वाली है दोनों में। आगे बात करूं इसमें आगे जो वैकेंसी है वो है पेंटर डेकोरेटर एमटीएस और प्लेसमेंट की। तो इनकी बात कर लो तो जो पेंटर डेकोरेटर है उसकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें भी आप 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और इसमें भी इससे कारपेंटर पेंटर है। फिर आता है एमटीएस की 18 से 25 साल, इसमें भी एज लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे भी आपको 10th पास आउट मांगा गया है। ठीक है, और लास्ट है ट्रेड्समैन बैग की, तो 18 से 25 साल एज लिमिट है और यहाँ पे भी आप 10th पास आउट मांगा गया है। तो एमटीएस ट्रेड्समैन और जो वैकेंसी है फायरमैन, इसमें 10th और 12th पास आउट है तो एलिजिबल है। सैलरी अच्छी खासी है, इसमें पे लेवल जो रहने वाला है आपका वो 19,000 से प्लस से लेके 64,000 के बीच में आपकी पे लेवल रहने वाली है। ठीक है, आगे बात कर लें एज रिलैक्सेशन क्या है। एज लिमिट तो ऑलरेडी पता चल गया कि एज लिमिट है क्या। तो जो एज लिमिट रखी गई है कुछ वैकेंसियों के लिए, कुछ वैकेंसीज में ग्रेजुएशन मांगा गया वो 18 से 27 साल रखा गया है। कुछ वैकेंसी है जैसे इसमें जो रखी है एमटीएस की, उसमें 18 से 25 साल एज लिमिट रखी है। एसटी और एससी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल एज में छूट, 10 साल जो अनरिजर्व है। ठीक है, जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं 10 साल की छूट, फिजिकल डिसेबिलिटी से ओबीसी वालों के लिए 13 साल की छूट, और एसटी और एससी वालों के लिए 15 साल की इसमें छूट रखी गई है जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। आगे इस वैकेंसी में जो चीज दी गई है उसको भी पढ़ लेते हैं, वो है इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर, और सारी चीजों को मैं आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ सही से कि क्या है सैलरी कैसे। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन को कहाँ से इसके ऑफिशियल देखिए, ये ना जब नोटिफिकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से भी क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, रिटन बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को समझ लीजिए, इसमें फिजिकल मांगा क्या है ये समझ लीजिए। देखिए तो ट्रेड्समैन गेट की जो वैकेंसी है उसमें जो फिजिकल है 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में, और वेट 50 केजी से होना चाहिए, 200 मीटर और 100 मीटर कैरिंग क्या करना है। दूसरा जो रहेगा आपके 50 केजी का वेट होगा, आपके डिस्टेंस कवर करनी है 200 मीटर की 100 सेकेंड में। वैसे ही जो 40 से 50 साल है उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट 48 सेकंड में खत्म करनी है, और जो 40 साल से नीचे वाले हैं 1.5 किलोमीटर की रनिंग खत्म करनी है 7 मिनट 11 सेकंड। ठीक है, कि ये लिए है सिलेबस जो है इस वैकेंसी का सिलेबस जो है
उसको समझ लेते हैं। अब इस वैकेंसी में जो सिलेबस है दिया गया है, क्लास जो भी 10th लेवल की जो वैकेंसी है उसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब मैथ के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जो डिसेबिलिटी से, तो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको 30 मिनट इस पेपर को करने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं बात करूं 12th लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसके लिए जो सिलेबस रहने वाला है उसमें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के क्वेश्चन 50 रहेंगे, 50 नंबर का ये पेपर रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे इसमें भी मिलेंगे, 20 मिनट जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। अब ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है या ऐसे कह सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो समझ लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन 50 रहेंगे, 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 150 क्वेश्चन 150 नंबर। देखिए तीनों जो पेपर रहने वाला है, तीनों 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस भी सेम है और 150 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, तो रिटेन एग्जाम होने वाला है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आपका रहने वाला है। ये इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस दिया गया है, तो ये मैं जब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा पीडीएफ का, तो जाके वहां से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब इस वैकेंसी से रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट वो 18 से 25 साल है, कुछ वैकेंसी होगी 18 से 25, जो 10th लेवल की वैकेंसी है उसमें 18 से 25 मांगा गया है और 12th लेवल की जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है उसमें, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसमें आपको मांगा गया है, क्या मांगा गया है, 18 से 27 साल की एज लिमिट। एज में छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एससी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है। आगे समझ लें सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले पीईटी और पीएसटी टेस्ट रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट भी इसमें रखा गया है। आगे समझ लें तो इसमें है रिक्रूटमेंट से क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। एमए के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास आउट होने चाहिए, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आप 10th पास होने चाहिए और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। टेली ऑपरेटर ग्रेड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए और एमटीएस और ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए 10th पास आउट होने चाहिए। आगे समझ लीजिए इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सिलेबस है, सारे 3 लेवल पे ये वैकेंसी, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल। तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। 50 क्वेश्चन इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से पूछे जाएंगे तीनों में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे मिलने वाले हैं और इसमें जो माइनस मार्किंग है 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मैं इसकी सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। एमए की सैलरी 29,200 से 92,300 के बीच में, सिविल मोटर की 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। अब इसके बाद आता है जो वैकेंसी आती है फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, इनके लिए 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपकी रहने वाली है सैलरी और एमटीएस और ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी वैकेंसी लाइज करने वाली है। तो ये रहा इस वैकेंसी से सारी इंफॉर्मेशन डिटेल है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है 723 आई है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे, और ये जो डेट है आज, एप्लीकेशन जब जारी किया गया था 2 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो जाके आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aocrecruitment.gov.in। यहाँ से जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जो भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।